हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो यूरिन है वो कंसंट्रेट होता है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेटिंग यूरिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सो अगर मैं बात करूँ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, जैसे अगर अपन इस डायग्राम में समझे तो ये आपका इफरेंट आर्टेरियोल है और ये आपका अफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड अंदर आता है, इफरेंट से बाहर जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका रीनल कॉर्पसल्स है या फिर इसे मैलफिजियन कॉर्पसल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपके ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइन कैपिलरीज से बनता है और यहाँ पे ये आपके क्यूबॉइडल सेल्स हैं जिनको जिन जो कि कैसे इसे स्लिट फॉर्म में अरेंज रहते हैं, कैसे स्लिट फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह इंट्रिकेटेड मैनर में अरेंज रहते हैं, जहाँ पर आपको ये स्लिट पोर्स देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से क्या होगा, आपके फिल्ट्रेट रिलीज होगा, ठीक है। ब्लड जो है वो छनकर फिल्ट्रेट के फॉर्म में बाहर आएगा, कहाँ, टिब्यूल्स में, ठीक है। तो जब आपका ब्लड जो फ़िल्ट्रेट बन के आता है, जब वो कॉर्टेक्स में प्रेज़ेंट होता है, ये एरिया कौन-सा है? ये एरिया है कॉर्टेक्स। ये कौन-सा एरिया है? ये एरिया कॉर्टेक्स है एंड यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है, ये आपका मेडुलरी रीजन है। क्या है? मेडुलरी रीजन है, ठीक है। सो अगर अपन कॉर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पीसीटी प्रेजेंट होता है, डीसीटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट भी हल्की सी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी गिवन होती है, जैसे कि जो आपका कॉर्टेक्स है वहाँ पर 300 ऑस्मोलैरिटी होती है। मतलब यहाँ पर आपको डाइल्यूशन देखने को मिलता है, यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता है फिल्ट्रेट, वैसे वैसे कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जाती है और ये आपका 1200 तक पहुँच जाती है ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये मैकेनिज्म कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कैसे होता है, आइए ये समझते हैं। तो होता क्या है, आपका ये क्या है, दिस इज योर पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, दिस इज योर डीसीटी दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, दिस इज योर डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, दिस इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है। सो जैसे जैसे आपका फिल्ट्रेट नीचे जाता है, मैंने ये वाली क्लास में आपको पिछले वाली क्लास में ये वाली बात बताई थी कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, इट इज ओनली परमिएबल टू द वाटर। किससे परमिएबल रहता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर से परमिएबल रहता है। किससे? सिर्फ और सिर्फ वाटर से परमिएबल रहता है और ये इलेक्ट्रोलाइट से परमिएबल नहीं रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है इस असेंडिंग लेब ऑफ लूप ऑफ हेलने से अंदर और बाहर हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर बाहर नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या होगा, हमको क्या करना है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज क्या कैसे करेंगे, हम बहुत सारा पानी बाहर फेंकेंगे। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट जो है वो आपका इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाएगा, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाएगा, वहां पर वाटर जो है वो आपका लूप ऑफ हेनले से बाहर इंटरस्टिशियम मेडुलरी एरिया में आ जाएगा, ठीक है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम वाले एरिया में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये फर्दर नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, वाटर रिलीज होता जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की तो क्वांटिटी सेम ही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वाटर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ता जा रहा है, पानी कम होता जा रहा है, इतना कम हो गया पानी की कंसंट्रेशन पहुंच गई कहाँ पे, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर पे, ठीक है। अब फ़िल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होती है,
ठीक है? तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो आपके रहेंगे वो तो सेम रहेंगे और वाटर की क्वांटिटी भी है वो भी सेम रहेगी। पर अब जैसे-जैसे ये ऊपर जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुकोफेनले में जाएगा, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अब बाहर सिक्रीट करना चालू हो जाएँगे, बाहर रिलीज़ होना चालू कर जाएँगे। वाटर वैसे का वैसे ही रहेगा, वाटर एंटर नहीं करेगा। यहाँ पर आप ये जो वाटर की एरो देख रहे हो ना, ये बेसिकली मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है, ठीक है? ना कि टेब्यूल्स में। ठीक है? और यहाँ पे आप जो NaCl देख रहे हो वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है, ना कि आपके ट्यूब्यूल्स में। ठीक है? सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक, अब क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रोलाइट रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट रिलीज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिलीज़ हुआ सोडियम आयन, ठीक है? क्लोराइड आयन, लेकिन वाटर एज़ इट इज़ है, ठीक है? तो अब ये क्या होगा, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज़ हुआ। अब ये जो है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में बॉन्ड करके कहाँ चले जाएँगे? आपके इसमें, कहाँ? वासा रेक्टा में, क्योंकि वासा रेक्टा भी तो आपके ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन के हिसाब से ही चलेगी, ठीक है? तो अगर आप ब्लड फ्लो देखोगे तो ये यहाँ से इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में इस वाली जो लिम्ब है आपकी, यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुकोफेनले में क्या होगा, वासा रेक्टा की जो NaCl है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? ताकि इसमें जो आपका कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए। और एक और क्या चीज होगी, वाटर जो है इस वासा रेक्टा से निकलता जाएगा, ठीक है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन कहाँ तक पहुंच जाएगी, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक पहुंच जाएगी। अब अगर अपन आगे बात करें और आगे चले, तो अब यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है, तो क्या होगा, NaCl जो है वो बाहर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो हमारा पानी निकला था इस ट्यूब्यूल से, ठीक है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुकोफेनले से जो आपका पानी निकला था, वो अब कहाँ जाएगा? वो अब जाएगा आपके वासा रेक्टा में, ठीक है? तो इससे क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है? अब जैसे-जैसे कंसं ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल तक पहुँचेगा और आपके ये प्रॉपर कंसंट्रेशन जो होगी ब्लड की उसमें आ जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा कंसंट्रेशन की साइकिल चलती है। हमें बस इतना याद रखना है कि हमें बेसिकली कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है जब हमारे टिब्यूल या कैपिलरी जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहे हो। कहाँ पे? डाउनवर्ड्स जा रहे हो। ये एरो डाउनवर्ड्स के लिए बनाया है, ठीक है? सो अगर हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो कैसे करेंगे, जब नीचे जाते हुए हम इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाएंगे और वाटर को कम करेंगे, ठीक है? वाटर को डिक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से हमारी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वाइस वर्सा विद योर, अगर अपन डिक्रीज करना चाहते हैं कंसंट्रेशन को, तो इसके उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, हम H2O को बढ़ाएंगे, दैट इज पानी को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट को कम करना चालू कर देंगे। सो आई होप ये पूरी जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, ये शॉर्ट में मैंने अच्छे से समझाई होगी। अब अपन समझते हैं line to line. So mammals have the ability to produce a concentrated urine. The Henle's loop and the Vasaracta plays a significant role in this. तो कल वाले जो मैंने वीडियो लिया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि किस तरीके से हमारी जो किडनी है वो रेगुलेट कर सकते हैं हम, कि हमें कितना यूरिन एक दिन में हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना बॉडी को वाटर की नीड है। अगर बॉडी को वाटर की बहुत ज़्यादा नीड है तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रीअब्सॉर्ब्ड होगा, ठीक है? और यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होगी, ठीक है? अगर पानी बहुत ज़्यादा पी लिया है हमारी बॉडी ने, बहुत ज़्यादा हमने पी लिया है पानी, तो वाटर को वो उस तरीके से एक्सक्रीट आउट करेगा, ठीक है? सिक्रीट होगा वाटर। सो हमारे पास ये एबिलिटी होती है ताकि हम यूरिन को कंसंट्रेट भी कर सकते हो, डाइल्यूट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली
इस पर्टिकुलर पार्ट में हम कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो यूरिन को कंसंट्रेट कर सके। द हैंडलेस लूप एंड द वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे समझाया कि किस तरीके से ये दोनों आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे को लूप ऑफ हैंडले और वासा रेक्टा कंसंट्रेशन लाने के लिए, वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लाने के लिए। The flow of filtrate in the two limbs that is of Henle's loop is in opposite direction. हमने देखा कि अगर हमारी ये ascending limb of loop of Henle और descending limb of loop of Henle ये हमारी descending है, ये ascending है, तो इधर flow downwards की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, और इधर flow ऊपर की तरफ होता है, upward होता है। दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब अगर अपन वासा रेक्टा का देखें, तो अगर अपन वासा रेक्टा के लिए बनाए तो यहाँ पर ये अगर हमारी वासा रेक्टा है इस तरीके से, तो वासा रेक्टा में क्या होगा, अगर इसमें अगर ये राइट है एंड ये लेफ्ट है एंड ये राइट है तो ये लेफ्ट है, तो यहाँ पर वासा रेक्टा में लेफ्ट वाली लिम्ब में नीचे की तरफ जाएगा और राइट वाली लिम्ब में ऊपर की तरफ जाएगा ब्लड। तो यहाँ पर क्या होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डेवलप हो रहा है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। ये दोनों आपस में काउंटर करंट है और ये दोनों भी आपस में काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। The proximity between the Henle's loop and Vasarekta as well as the counter current in them help in maintaining an increased osmolarity towards the inner medullary interstitium from 300 milliosmol बहुत important है per liter in the cortex to the 1200 milliosmol per liter in the inner medulla। तो जैसे कि मैंने वहाँ बताया, हम जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं मेडुलरी के साइड में अभी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, दैट इज 300 से 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर तक आपकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये किस वजह से होता है, ये NaCl और यूरिया की वजह से होता है। यहाँ पर यूरिया नहीं दिखाया गया है, बट यहाँ पर कुछ अमाउंट में यूरिया भी सिक्रीट होता है, ठीक है। अगर मैं जैसे बात करूँ, कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करनी होती है तो यहाँ पर यूरिया जो है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चला जाता है, और जब हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी होती है तो यहाँ पर यूरिया जो है वो ब्लड कैपिलरी में आ जाता है, ठीक है। NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle which is exchanged with the descending limb of vasa recta as I have explained। कि यहाँ पर जो NaCl एक्सक्रीट कर रहा है, सॉरी, जो यहाँ पर जो NaCl सिक्रीट कर रहा है, जो रिलीज हो रहा है, वो कहाँ चला जाएगा, आपके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली हमें क्या करना है, वासा रेक्टा की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, ठीक है। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta। मैंने वही चीज यहाँ पे बताई कि जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इंटरस्टिशियम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आना शुरू हो जाएंगे। Similarly, small amount of urea enters the thin segment of the sending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by collecting tubule। वही small amount of urea, जैसे कि मैंने आपको बताया कि Henle's loop में ascending limb में इलेक्ट्रोलाइट जो है, और उसमें क्या होगा कि ये कुछ आपका यूरिया जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है अब, जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब कैसे होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, तो मेड्यूलरी से कॉर्टेक्स की तरफ जाएगी, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करना है हमें वहां पर, ठीक। The above described transport of the substance is facilitated by the special arrangement of the loop of Henle and Vasarecta, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो है, वेदर इट इज अ फिल्ट्रेट फ्लो, वेदर इट इज अ ब्लड फ्लो, वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों लिम्ब में। This mechanism help in maintaining of the concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in easy passage of water from the collecting tubules, thereby concentrating the filtrate यूरिन। इस तरीके से हम अपनी यूरिन को फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट कर सकते हैं। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली
4 times concentrated than the initial filtrate formed. ठीक है? सो इस तरीके से हम जो हमारा फिल्ट्रेट है, जो हमारी यूरिन है, उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। थैंक यू।